बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ। कभी भी बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचता था। सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, ये एकदम कैसे किस्मत जाग क्यों उसने काम करा ना शुरू से। हम तो उनके साथ वैसे बैठते थे, वैसे मिलते थे। हाँ। पता ही नहीं था, जीतने का भी नहीं पता था। पहली बार न्यूज सुन के हम खुद शॉक्ड हो गए हाँ। कि यही है या हम वैसे ही सुन पा रहे हैं। हाँ। लेकिन सच में न्यूज यही है। फिर हमने सोचा कहीं कोई और हो, हाँ। लेकिन रियल में यही था, तो बहुत खुशी महसूस हुई। कि रेखा गुप्ता को पद दिया, हम इससे बड़े खुश हैं। खुश हैं इससे? चाहते हैं, बहुत खुश हैं हम हाँ। कि रेखा गुप्ता आने वाले 20 साल तक, 15-25 साल तक यही रहनी चाहिए। दिल्ली की जनता जनार्दन, वो कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो आपको तुरंत पलट देगी, तख्त पलट कर देगी और आपको गद्दी से नीचे उतार देगी। जो उन्होंने आज मौका दिया है, 26 साल का वनवास खत्म हुआ है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी आज मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी यहाँ पर। यूं तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो है शालीमार बाग विधानसभा सीट। जी हाँ, वो सीट जिसने दिल्ली को ना ही केवल विधायक दिया है बल्कि मुख्यमंत्री दिया है। रेखा गुप्ता एक ऐसा चेहरा जिसकी चर्चा आज से 2 दिन पहले तक नहीं थी। बीजेपी ने उनको जो है यहाँ पर सीएम बनाने का ऐलान करने के साथ ही शालीमार बाग में भी जो है वो लगातार कल से खुशियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, जिस दिन अमित शाह वहां पहुंचे थे और एक भव्य रोड शो निकाला था, उसी दिन लग रहा था कि रेखा गुप्ता एक भारी बहुमत से ये चुनाव जीतने वाली है। और चुनाव क्या जीती, मुख्यमंत्री अब बन रही है। और ये हमारे साथ शालीमार बाग से जनता जो यहाँ आई है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर जटाशंकर यादव मेरा नाम है। हाँ। शालीमार विधानसभा क्षेत्र हमारे हैं, हाँ। जहाँ से हमने रेखा गुप्ता जी के 30,000 प्लस वोटों से हाँ। जिता के हमने विधानसभा के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार में बनाए हमने। हाँ, आपने जब चुना था तो आपने विधायक चुना था, आपको भी मालूम नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बन नहीं जाएगी? सर, एक्चुअली मुख्यमंत्री के रेस में तो सर नहीं लग रहे थे, लेकिन जहाँ तक हमारा बीजेपी या जहाँ तक मोदी जी का सरकार जो हमारे हैं, वो इनमें ऐसे व्यक्तिगत के चुनते हैं जिनके अंदर में कुछ लगन होता है। हाँ। और इनके लिए कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, इनके सारे कार्यकर्ता बराबर होता है। हाँ। लेकिन किसी एक ही को तो चुन सकता है ना। हाँ। इसीलिए हमारे रेखा गुप्ता जी में ऐसा देखा, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री के सीट पे बैठाया उनका। हाँ। धन्यवाद सर। 2 बार वो चुनाव हार गई, 2015 में भी हार गई, 20 में भी हार गई, 25 में जीती विधानसभा, सीधे मुख्यमंत्री। सर ये तो देखो लोकतांत्रिक है सर, ये तो देखिए 2 पलमान अगर लड़ते तो एक तो स्वाभाविक बात है गिरते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार इस बार का जो हमारा केजरीवाल सरकार का भ्रष्ट सरकार था, हाँ। वो सर जो 10 साल के शासित राज में उन्होंने भ्रष्ट, दारू, अरंगा फरंगा, जहाँ तक देश पूरे गली कूड़ादान के कूड़ादान दिल्ली को बना दिया था, तभी से पता चल गया था इस बार केजरीवाल सरकार जी हमारे जाने वाले हैं। वही हुआ सर। देखिए, जबकि हमारा मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी तो पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपना सीट नहीं बदला पाया, जिन्होंने अपना, इनका भी इसी तरह से बहुत ऐसे मुख्यमंत्री था, उनका भी सर हार के मुकामना देखना पड़ा। वही तो है सर इनका लोकतांत्रिक राज, जो जनता के लिए सोचेगा वही राज करेगा। आपके पास भी आऊंगा। देखिए, महिलाएं हैं और शालीमार बाग से ही आई हैं आप सब। आपको लग रहा था जिसको आप चुन रही हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएगी? बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ। कभी भी बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचता था। सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, ये एकदम कैसे किस्मत जाग क्यों उसने काम करा ना शुरू से। दया करा, हाँ। हर किसी को दया करा, हर किसी इंसान को सहारा दिया, तो हाँ। वो दया काम आ गई, वो धर्म काम आ गया अच्छा। उसके। हाँ, इस वजह से बन गया, नहीं इनके कोई उम्मीद नहीं थी। हम तो उनके साथ वैसे बैठते थे, वैसे मिलते थे। हाँ। पता ही नहीं था, जीतने का भी नहीं पता था। हाँ। ये जीत जाएंगे मुझसे, ये जीत कर देख दिल्ली के क्या बन गए। नसीब है अपने अपने। आज से महीना पहले आप जिनके साथ ऐसे बैठा करती थी वो आज मुख्यमंत्री बन गई है। लगाती थी, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। हम हमारे पास देखो, हम कभी आप पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शक्ल दिखेगी ना दिखेगी, तब हम साथ में रहते थे हर वक्त उनके साथ। खुशी देखो, है आपको? हाँ बहुत खुशी है, बहुत शाम को खुशी है। न्यूज़ सुन के, पहली बार न्यूज सुन के हम खुद शॉक्ड हो गए हाँ। कि यही है या हम वैसे ही सुन पा रहे हैं। हाँ। लेकिन सच में न्यूज यही है। फिर हमने सोचा कहीं कोई और हो, हाँ। लेकिन रियल में यही था, तो बहुत खुशी महसूस हुई। और उनके पास रहते थे, अब दोबारा मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन देखते हैं, शायद मेहनत लगेगी। शायद और ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मिलेगी। किया हमने इतना साथ सेवा करी है हमने, गैल गए घरों में, झुग्गीन में, सब में गए, तब नहीं बात करेंगे ऐसी 2020 बात में थोड़ी भी है। उन्हीं के साथ थे, 15 में भी थे। 20 में भी हार हाँ, गई, लेकिन 25 लेकिन हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। हम हमेशा से बीजेपी में और बीजेपी में ही रहेंगे। हाँ, और एक मुख्यमंत्री दे दिया आप लोगों ने। हाँ, बिल्कुल दी है हमने। हाँ? और मेहनती मुख्यमंत्री दी है। हाँ, मेहनती हाँ, करती है, बिल्कुल करती है। मेयर रह चुकी है। हाँ, उनको इस चीज का नॉलेज भी है। हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? संदीप कुमार, आप भी आए हैं शालीमार बाग? शालीमार बाग से। आप भी शालीमार बाग से ही आए हैं? जी नहीं, मैं दूसरे एरिया से आया हूँ। हाँ, अच्छा, पहले आपसे बात करता हूँ। क्या लग रहा था आपको जब आप वोट देने जा रहे थे कि मैं एक विधायक को चुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को चुन रहा हूँ?
सर ये चर्चा तो पिछले 6 महीने से थी कि रेखा गुप्ता हाँ रेखा गुप्ता ही एक ऐसा नाम था जिसको मुख्यमंत्री पद का परवल लाभ था। हाँ इसमें कह सकता हूँ कि रेखा गुप्ता के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री का परवल लाभ नहीं था। हाँ एक बार को परवेश मिश्रा परवेश वर्मा उसके लिए ऑप्शन था कि भाई ये मुख्यमंत्री ये भी बन सकता है, हाँ बट वो लेकिन बनेगा तो एक ही। बनेगा एक ही। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया बहुत भलाई के लिए और देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हुए ये रेखा गुप्ता को पद दिया। हम इससे बड़े खुश हैं, खुश है चाहते हैं, बहुत खुश हैं हम हाँ। कि रेखा गुप्ता आने वाले 20 साल तक 15-25 साल तक यही रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए। अच्छा। हम उसको कुछ नहीं चाहते। जी आपका क्या नाम है? मोहित आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मालवीय विधानसभा से आया हूँ हाँ और आप प्रश्न पूछ सकते हैं जो मालवीय नगर से आप आए हैं। देखिए अभी ये सवाल सामने आ रहा है शीश महल का सवाल, और शीश महल को लेकर के अभी रेखा गुप्ता जो यहाँ पहुंची हैं उन्होंने घर से निकलते ही कह दिया कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी और उसको एक म्यूजियम बना दिया जाएगा और ताकि जनता जाए और देखे। जी एग्जैक्टली ये होने वाला है क्योंकि जो सबसे पहली बात आती है कि अरविंद केजरीवाल की जो आपदा सरकार थी उनका हमें नहीं पता कि कहाँ से करप्शन होके आया, कितने भूखे नंगे जैसे बोल सकते हैं कि मतलब जिनको अपना वस्त्र नहीं था उनके पास, उनसे निचोड़ की जो कमाई काली कमाई उन्होंने रखी, तो वो उससे उन्होंने शीश महल अपना ये आयते बन के कि जी मैं एक सादा कपड़ा पहन के एक बिना लाल बत्ती गाड़ी लेके एक 2x2 का घर लेके अपना रहूंगा। पर ये शीश महल इन्होंने देखते देखते जनता के पैसों से साल 2 साल बनाते गए और ये उन्होंने मतलब जो जनता ने विश्वास किया था उस पर खरे उतरे नहीं उतरे। तो इसलिए ये एक मिसाल कायम की जाएगी भारतीय जनता पार्टी तरफ से कि अगर आप करप्शन करते हैं तो दिल्ली की जनता जनार्दन वो कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो आपको तुरंत पलट देगी, तख्ता पलट कर देगी और आपको गद्दी से नीचे उतार देगी, तख्ता पलट कर देगी। आपका क्या नाम हुआ? मैं रीना सेठ नवीन शाहदरा से जिला मंत्री हूँ। नवीन शाहदरा से आप आए हैं। जी। शाहदरा की सीट भी जीत ली इस बार। बिल्कुल जीत ली और ये सब कुछ जो संभव हो पाया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है और मैं तो धन्यवाद करूंगी बीइंग अ लेडी जो उन्होंने आज मौका दिया है। 26 साल का वनवास खत्म हुआ है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी आज मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। यहाँ पर उम्मीद तो नहीं की होगी कि रेखा गुप्ता वो नाम होगी जो मुख्यमंत्री बनेगी, नाम तो कई सारे थे। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर उम्मीद से नहीं चलता है, यहाँ नेतृत्व डिसाइड करता है और जो संगठन का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। हाँ, तो महिलाओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने ठाना था इस बार कमल खिलाना था और हमने कमल खिलाया है। पहली बार जीत के आई रेखा गुप्ता और सीएम बन रही है। ये देखिए ये तो सब भाग्य का खेल है और नेतृत्व है हमारा जो हम पे विश्वास करता है। महिला होने के नाते जब वो घर की जिम्मेवारी संभाल सकती हैं तो वो दिल्ली की जिम्मेवारी भी बखूबी निभाएंगी। अच्छा अभी वो आने से पहले रामलीला मैदान आने से पहले उन्होंने कह दिया है कि शीश महल में मैं नहीं रहूंगी और उसको एक म्यूजियम बना दिया जाएगा और जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कितना अच्छा उनका निर्णय है, कितनी अच्छी सोच है। आप ये देखिए किसी भी चीज का लालच नहीं है क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ता है, वो किसी भी लालच से सत्ता में नहीं आए हैं। उन्हें क्षेत्र के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है और मेरे देश के लिए काम करना है।